मासूम भाई है, देखते हैं अभी। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, क्या जी, हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम। जी जी, अच्छे हैं, ठीक है। तो एक्चुअली आपने जो हदीस शेयर किया है, जी। उस पर मेरा ये कहना है कि जैसे आप अगर कुरान का चैप्टर 5 वर्स 8 देखेंगे। हम्म। मेरी आवाज आ रही है? आ आ रही रही है है, बिल्कुल। बताइए। जी जी, चैप्टर 5 का वर्स 8 देखेंगे तो हम्म। उसमें बोला जाता है कि किसी कौम का नफरत तुम्हें उस पर अत्याचार करने के लिए मजबूर ना कर दे, इससे बचना। सही बात दूसरा, है। तो मोहम्मद साहब तो फिर इस आयत के अगेंस्ट में काम कर रहे हैं ना? हाँ, फिर कुरान में एक जगह और है कि जब हम्म। तुम अल्लाह के रास्ते में लड़ने जाते हो तो इसका ध्यान रखो कि जब तक तुम्हें तालीम ना मिली थी तुम भी गुमराह थे जैसे वो हैं, तो उन्हें अपने जैसा ही समझना। हम्म। ठीक। तो हम्म। दो जगह ऐसा बात है और दो जगह के अलावा और भी जगह कुरान में उसके उल्टा बात है। तो मैं तो वही कह रहा हूँ ना कि आपके मोहम्मद साहब जो है वो कुरान की तालीमात से अगेंस्ट, कुरान की तालीमात के अगेंस्ट में काम किए। बल्कि हाँ, आप मैं देखिए, सूर्य सूर्य मायदा की आयत नंबर जो 32 है, जो अक्सर आम तौर पे जो हमारे मोमिन भाई है वो उसको कोट करते हैं कि जिसने एक बेगुनाह की, एक मासूम की जान ली, उसने सारी इंसानियत की जान ली। ठीक है। जी जी तो जी, तो ये भी मोहम्मद साहब पे लागू होता है, जिसने एक बेगुनाह का कत्ल किया उसने सारी इंसानियत का कत्ल किया। तो यहाँ जी पे जी जो और बच्चे, रात के हमले में जो बच्चे मारे जा रहे थे, उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आएगी? जी जी, तो आगे मेरे को बोलने दीजिए कि आप जैसे मैंने तो इसके अपोजिट अदम अदम अपोजिट वही सूरह मायदा जो है चैप्टर 5 वर्स 8 में है कि किसी हम्म। कौम का नफरत तुम्हें उस पर अत्याचार करने के लिए मजबूर ना कर दे, ये गलत रास्ता है। जी। ठीक। तो ये है। तो इस और फिर मैं आपको, ये तो लड़ाई झगड़ा का मैटर हो गया। दूसरा जहां पर इसका मैटर आता है, सेक्स का मैटर आता है, तो एक जगह हुजूर फरमाते हैं कि जो तुम्हारे पैर के बीच में है और जो तुम्हारे मुंह में है उस पर अगर काबू रखते हो तो तुम जन्नती हो। फिर दूसरा जगह ऐसा आता है कि हुजूर जो है वो मतलब अश्लीलता को बढ़ावा दे रहे हैं या सेक्स सेक्स टाइप के चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। तो हदीस में आप देखेंगे तो एक आदमी दो तरह का चीजें करता है। हेलो। हम्म। जी जी, हम लोग सुन जी, रहे हैं। सुन रहे हैं। हाँ, अगर हदीस को आप देखेंगे तो एक आदमी जो है दो तरह का चीजें करता है जिसका कोई रैशनल बेसिस नहीं है। जबकि कुरान में जो है, अगर कुछ आपको गलत भी लगेगा तो उस जमाने के हिसाब से, और जो जैसे होता है ना कि अंधा में काड़ा राजा, मतलब अंधा में काला राजा, मतलब अंधा में काला राजा सही एग्जाम्पल नहीं है। जैसे एक तरफ खाई है और एक तरफ शैतान है। तो मतलब क्या है कि अल्लाह के रास्ते पर लोगों को ले जाना है, मतलब सही सही रास्ते पर लोगों को ले जाना है, लेकिन कोई भी वहां पर दूध से धुला नहीं है। तो कोई भी दूध से धुला नहीं है। जो बेहतर रास्ता है, मतलब क्या है कि जैसे अगर सपोज अगर आपको बंदर लोग को लीड करना है, तो अगर बंदर लोग उल्टा सीधा हरकत भी करता है तो आप एक लिमिट तक उनको रोक सकते हैं। हेलो। जी जी, जी, आप सुन बोलते रहे हैं। रहिए, पूरा हाँ मौका हाँ दे रहे हैं हम आपको। हाँ, तो कुरान में अगर देखिएगा तो कुरान में जो मोहम्मद है, वो कुरान का मोहम्मद जो है वो बेहतर रास्ते पर लोगों को ले जाने में लगा हुआ है। लेकिन हदीस का जो मोहम्मद है वो कभी गलत रास्ता बताता है, कभी सही रास्ता बताता है। मतलब ये पूरा कॉन्ट्रिडिक्शन है। एक वो हम्म। आदमी है जो बोलता है कि जो पैरों के बीच में है, जो मुंह में है, उस पर कंट्रोल रखोगे तो जन्नती हो गए। दूसरा तरफ वो आदमी 6 साल की लड़की की शादी करता है। तो मतलब हदीस जो है वो ऐसा है कि कभी कभी होता क्या है कि मौलाना लोगों को जो हरकतें करना होता है तो वो अगर बोलते हैं मोहम्मद किया है तो उनको आसानी हो जाता है। चाहे जो राजा लोग हुआ करते थे उनको आसानी हो जाता है उस तरह का हरकतें करना। हेलो। हाँ हाँ, सुन रहे हैं। हाँ, अच्छा, ये बोलिए ना। बताइए, तो आप हदीसों को नहीं मानते हैं? देखिए, पहला बात तो ये है कि कोई आदमी को हदीस क्यों मानना चाहिए जब कुरान को ही अब आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है सही से। जब कुरान को हम्म। पढ़ लोगे, कोई पढ़ लेगा, उसके बाद हदीस पढ़ना चाहिए ना क्या उसको। आपने कुरान को पढ़ा है मासूम भाई, पूरा शुरू से जी जी, लेके? मैं पढ़ा हूँ और पढ़ने की कोशिश में लगा हुआ हूँ, लेकिन हदीस हम्म। का जहाँ तक ताल्लुक है तो एक्चुअली कुरान का जो भाषा है, भाषा टफ नहीं है। मेन क्या है कि उसको समझने आपको के अरबी लिए आती थोड़ा। है?
नहीं, पूरी अरबी तो नहीं आती है, थोड़ी बहुत आती है। और दूसरा, मैंने पहले भी जैसे कहा कि मैं कई लोगों का ट्रांसलेशन एक साथ पढ़ता हूँ, और जिस वर्ड्स में अगर कोई डाउट वाला इश्यू हो तो उस वर्ड्स का वर्ड बाय वर्ड भी आता है, अरबिक टू हम्म। इंग्लिश, जिसमें वर्ड बाय वर्ड करके दिखाते हैं ट्रांसलेशन। तो वो सब भी ट्राई करता हूँ समझने का। मेन नहीं, मैटर ये मुझे है कि मासूम मासूम जी, आप बहुत जी जी मासूम है असल में, और इस बात की हमें खुशी है। ठीक है। एन पोल जी। पोल जी ने 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है, थैंक्स अ लॉट एन पोल जी। साहिल भाई को और सभी भाइयों को नमस्ते आदाब जी, नमस्ते और आदाब आपको भी। देखिए देखिए, मैं मोमिन होकर भी आपका इज्जत करता हूँ। आप सुन रहे हैं? जी जी। हाँ, मैं मोमिन होकर भी आपका इज्जत करता हूँ, क्योंकि क्या है कि पहला बात, जो लोग जिसे अल्लाह समझ रहे हैं, मैं पहले भी बोला, वो अल्लाह नहीं है। अल्लाह जो हाँ, है, जैसे आपने देश होता देश है, वाला हिसाब, देश देश हाँ, बता दिया था ना आपने। कंपनी होता है। तो जैसे जो मोहम्मद साहब जिनसे लड़ रहे थे, वो इसलिए नहीं लड़ रहे थे कि वो लोग अल्लाह को नहीं मानते थे, मतलब कोई शक्ति को नहीं मानते थे। कोई शक्ति को तो सबको ही मानता था उस जमाने में, खास के। तो मोहम्मद साहब दूसरा चीज के लिए लड़ रहे थे, जैसे मुशरिक जिसे कहते हैं, लोग समझ रहे हैं मूर्ति पूजक। मूर्ति पूजक नहीं है मुशरिक। मुशरिक मतलब होता है, अगर अल्लाह एक है तो लोग सब सोच रहे हैं ऊपर अल्लाह एक है, जबकि अल्लाह एक जब नबी कह रहे हैं तो मतलब क्या है कि हम सब एक है, चाहे धरती एक है। और जो इसके विरोधी है, मतलब जो सिद्धांत का विरोधी है, वो मुशरिक है, ना कि मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा तो कुरान में अलाउड भी है, अगर आपको सही से बताए तो। हेलो। हाँ हाँ, अच्छा, सुन रहे मूर्ति हैं। पूजा अलाउड है? हाँ, वाह। अगर आप देखा जाए तो कुरान में है कि अल्लाह विटनेस करता है कि अल्लाह के अलावा कोई और पूजनीय नहीं है, और फरिश्ते और जिनका बारे में ज्ञान है। मतलब क्या है कि, और दूसरा जगह कहा गया है कि इन मूर्तियों का क्यों पूजा कर रहे हो जिनका ज्ञान नहीं है। मतलब क्या है कि जैसे चित्र का पूजा नहीं होता है, चरित्र का पूजा होता है। आप समझ रहे हैं? हेलो। अच्छा, ये बताइए कि आप हदीसों को मानते हैं या नहीं मानते हैं, ये तो बताइए। देखिए, हदीसों को मैं क्यों मानूंगा? कुरान से ही फुर्सत नहीं है तो हदीसों को क्यों मानना? और पहला बात तो, जैसे हदीस में तो अब पहला बात तो कुरान ये कहता है कि बाइबल को मानो। पहले बाइबल भी पढ़ना पड़ेगा ना। जो कुरान हम्म। जो कह रहा है उसको तो पढ़ ही नहीं रहा है कोई, अब पढ़ रहा है जाकर दूसरा किताब सब। मासूम जी, मैं जी ये जी आपसे पूछ रहा हूँ कि आप देखो, आप मुझसे कोई पूछोगे ना तो मैं एकदम साफ साफ आपको जवाब दूंगा। ठीक है। जी मैं जी। कह रहा हूँ कि आप हदीसों को मानते हैं या नहीं मानते हैं, और क्या आपको ऐसा लगता है कि हदीसों को, किसी को भी हदीसों को नहीं मानना चाहिए? अब मेरे को लगता है कि किसी को भी हदीसों को मानने का जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर किस बुनियाद पे? क्योंकि कुरान खुद में काफी है समझने के लिए। और कुरान से में अगर समझना है तो बाइबल पढ़े आदमी। अच्छा, एक मिनट बताइए, आप नमाज पढ़ते हैं? ये मैटर में तो पहले ही बात हो चुका है कि मैं तो हर वक्त हाँ। नमाज में ही रहना चाहता हूँ। मतलब क्या नहीं नहीं, है कि मतलब आप नमाज इबादत में। पढ़ते हैं क्या? नहीं, मैं नहीं पढ़ता हूँ। अच्छा, नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो फिर कैसे मुसलमान है? क्योंकि अल्लाह तो कहता है कि नमाज जो है, सलाह जो है, वो वक्त मुकर्ररा तौर पे फर्ज की गई है। देखिए, इन्ना सलात को सलाता कानत लिल मुमिनीना किताबम मौकूता, पहले ऐसी बात इस तो तरीके से एक आयत है। जी। देखिए, सलात जो ये है ज़कात वो तो। देते हैं? हेलो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, ज़कात देते हैं आप? जी जी, जकात देता हूँ। किस तरीके से देते हैं? तरीका कहाँ नहीं से मैं मिला आपको? नहीं, मैं काउंट नहीं करता हूँ एक्चुअली, अगर देखा जाए हम्म। तो। तो आप बोल देखिए, रहे हो कि कुरान काफी क्लियर है, कुरान काफी तफसील से है, तो ना आपको कुरान में नमाज का तरीका मिलेगा, ना आपको जी ज़कात का तरीका मिलेगा। ठीक है। कई जी सारी जी। चीजें हैं, ना आपको कलमा मिलेगा, कुछ भी नहीं है कुरान में। कुरान में आपको कोई भी चीज ना, और आप इधर आके आप ये कह रहे हो, दावा कर रहे हो कि कुरान जो है काफी है। कहाँ काफी है? पूरी अधूरी है कुरान। आपको कोई चीज नहीं समझ में आएगी नहीं नहीं, हदीसों और तफसीरों के बिना। आप देखिए मासूम जी, ठीक है, आपके अंदर जो है ना, मुझे काफी मासूमियत, मैंने कहा ना, आप कुरान को ना ट्रांसलेशन के साथ पढ़िए, बिना तफसीर और बिना हदीसों के। आप देखो कुछ आपको समझ में आएगा क्या नहीं आता है।
नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, पहला बात जो नमाज है, जो ज़कात है, ये सब जो है, ये सब तो और भी लोग मानते हैं। मतलब अगर कोई भी कम्युनिटी में जाएंगे तो सब सब पूजा को मानता है, सब दान को मानता है। तो इसमें कोई नया चीज़ तो नहीं है, चाहे कोई अलग बात तो नहीं है जिसके लिए हदीस का ज़रूरत हो। बात यहाँ पर ये है कि पहले ज़माने कुरान में मतलब, तरीका ही नहीं है ना भाई, कुरान हाँ, में कोई चीजों का तरीका ही नहीं है। हाँ, तो उतना ज़रूरी नहीं है ना, पहला बात तो आप ये। आप बोल रहे हो कि कुरान जो है वो तफसील से सब चीजें बयान करता है, बराबर। तब मतलब कुरान में चीजें बताया गया है, और अगर ना समझ आए तो दो बातें कहा गया है। एक तो कहा गया है कि बाइबल पढ़ो, या उससे पहले जो किताब था वो पढ़ो, या बाइबल जो तो आप करप्टेड मानते हो ना, कि चेंज हम क्यों कर दी गई करप्टेड है। मानेंगे? अच्छा, आप बाइबल को करप्ट नहीं नाय मानते हैं। वो तो जाकिर नायक जी मानते हैं करप्टेड है। आप क्या मानते हैं? हम मानते हैं कि जब सातवीं सातवीं सदी में हुजूर ने कहा कि बाइबल पढ़ो, तो उस टाइम अच्छा, जो बाइबल था सात, सातवीं सदी में हुजूर आए थे, ये कहाँ से पता चला आपको? ये तो इंडिपेंडेंट हिस्टोरियन भी बताते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो नहीं नहीं, कुरान में आप कहा, इंडिपेंडेंट हिस्टोरियन की बुनियाद पे उस चीज को मान रहे हो या किधर से मान रहे हो, और कौन से इंडिपेंडेंट हिस्टोरियन है, जरा रेफरेंस भी तो दो। देखिए, पहला बात तो सातवीं जो सदी में मोहम्मद साहब थे, इसका क्या प्रूफ है आपके पास? पहला बात तो ये है कि मोहम्मद साहब भी जरूरी नहीं अच्छा, है एक मेरे मिनट। लिए। हाँ हाँ, एक मिनट, ये पोर्टनोट श्रीकांत जी ने 200 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया है। साहिल, आप इंसानियत की बहुत बड़े सेवा कर रहे हैं, गुड विशेस फॉर यू। जिससे हमें देखा नहीं, उसके लिए मरने मारने से अच्छा जो है उससे बचना और संवरना चाहिए। जी बिल्कुल सही बात है आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, इनका देखिए, फिरका ये, अच्छा, आप कौन से फिरके से ताल्लुक रखते हैं? कुरानिस्ट फिरके से है क्या? यानी आप किससे इल्म सीख रहे हैं? कोई नहीं मैं आइडियल है आपका जिससे जिसकी बातें आप समझते हैं? नहीं, मेरा मेरा मैं तो कोई फिरका से नहीं हूँ। मैं ये कह रहा था आपके कि एक मिनट, चलिए इसको है ना थोड़े अच्छे से समझते हैं मासूम जी, कि आपकी ऐसी थिंकिंग चेंज कैसे हुई, ठीक है? ठीक है। मैं ये आमतौर पे, हाँ, एक मिनट रुकिए ना मासूम जी, इसको अच्छे से समझते हैं कि ये कैसे चेंज हुई आपकी थिंकिंग, ठीक है? हालांकि टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन चूंकि बात जो है हम हदीसों की कर रहे हैं और आपने हदीसों को मानना ही नहीं है, तो हमको तो ऐसा कॉलर लेना पड़ेगा जो हदीस को मानता है, ठीक है? लेकिन मैं अपने समझने के लिए आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो आपकी थिंकिंग है, आमतौर पे जो हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में या बांग्लादेश में, यहाँ अगर वो पैदा होता है तो वो या तो सुन्नी घराने में पैदा होगा, या तो शिया घराने में पैदा होगा, या अहमदी घराने में। अगर शिया है तो शिया में फिर हो सकता है कि बोरी हो, आगा खानी हो, और या नॉर्मल जो शिया होते हैं वो शिया हो। अगर सुन्नी में पैदा हुए हो तो हो सकता है कि आप यानी बरेलवियों के वहां पैदा हुए, या देवबंदी, तबलीगी, सलफी, अहले हदीस, या जमात इस्लामी। तो आप जो घर में पैदा हुए, तो वो कौन सा माहौल था? देखिए, बरेलवी था, मिक्स था देखा जाए तो। हाँ, तो जब, अच्छा, बरेलवी के साथ और क्या मिक्स थे आप? देवबंदी भी थे बीच में, घर वाले कभी बरेलवी भी हो जाते। तो हाँ। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि मोहम्मद साहब भी दीन में उतना जरूरी नहीं है। अच्छा, हेलो, मोहम्मद साहब भी जरूरी नहीं है दिन में? जी जी। दे, यार, हम दे, चाहते हैं कि हर मुसलमान आपकी तरह हो जाए, मासूम जी। देखिए, मोहम्मद साहब जरूरी नहीं है, हमने, जो एक मिनट, ज्ञान होता है वो जरूरी होता है। मासूम जी, आपको मैंने जी लास्ट में भी कहा था, लास्ट स्ट्रीम में भी, कि जी आप जी। जो है ना एक नए फिरके के बानी बन सकते हैं। जी, देखिए देखिए, मैं तो आपका भी इज्जत करता हूँ। जैसे मैंने पहला बात कहा कि मैं आपका भी इज्जत करता हूँ, कि लेकिन मैं ये सोचता हूँ और ये चाहता भी हूँ कि अच्छा, आप ये लोग, थिंकिंग चेंज कैसे हुई आपकी? आप बरेलवी और देवबंदी मिक्स थे, ठीक है? तो आपकी जो तालीमात है, आप जो मस्जिदों में जाते थे वहां, तो वो मोहम्मद साहब को भी मानते हैं, हदीसों को भी मानते हैं, फिका को भी मानते हैं, ठीक है? जी तो जी ये जी। आप जो इनको आपने पूरा यानी इनको निग्लेक्ट कर दिया, इनको गलत बता दिया, तो वो चेंजेस आया कहाँ से? किसको आपने सुना था? कौन से आलिम को आपने सुना जिसके बाद ये चेंजेस आया आप में, कि हदीस है ही नहीं? देखिए, मेरे पे चेंजेस ऐसे आया जब मैंने बाइबल पढ़ा, चाहे हम्म। गीता गीता पढ़ा, तो मेरे को हम्म। कुरान बेहतर समझ आया। कैसे?
बाइबल और गीता पढ़ने से आपको कुरान बेहतर कैसे समझ में आया? हाँ, क्योंकि क्योंकि वो किताबें बिना पढ़े, जैसे होली स्पिरिट होता है, सन होता है, फादर होता है, चाहे उसका अपोजिट देखा जाए तो हिंदुइज्म में क्या होता है, विष्णु होता है, शिव होता है, ब्रह्मा होता है, मतलब तीन इधर भी है, तीन क्रिश्चियनिटी में भी है। तो मोहम्मद साहब ऐसा कौन सा नया धर्म लिया है जहाँ तीन नहीं है, जहाँ एक ही अल्लाह है? यही गलत फहमी है मुसलमानों को। हेलो। तो आपको मुसलमानों को आपको क्या सलाह देनी है वो बता दीजिए, ताकि हम फिर दूसरे कॉलर को भी ले लेते हैं। हालांकि अगर आप इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो चलिए मैं एक किस्सा आपको इसका बता देता हूं कि जो खिजर थे, आपने सूरह कहफ तो पढ़ा होगा, ठीक है? जी जी ठीक है, उसमें खिजर ने एक बच्चे का कत्ल कर दिया था, जी जी है ना? जी अब जी। बताइए कि आप बोले कि ठीक है चलो हदीसों को, तो उसमें हदीसें है ही नहीं, गलत है वो सब, उसको कंसीडर हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि हदीसों वाले जो मोहम्मद है वो बिल्कुल उनका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, यही कह रहे हैं ना आप? मतलब मिक्स है, हाँ अपोजिट है, मतलब, एक तरफ बहुत अच्छा आदमी है हाँ और एक तरफ हाँ अच्छा आदमी नहीं है, एक तरफ तो हाँ, बहुत लेकिन अच्छा आदमी है। इतना तो आप इसको एक्सेप्ट करते हैं ना कि एक तरफ जो है वो अच्छा आदमी साबित नहीं हो रहा है, बराबर? हाँ हाँ, मतलब ऐसा कोई आदमी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है जो दोनों तरफ का हो। ठीक है, चलिए मैं अभी आपसे ये पूछ रहा हूं कि खिजर ने जो उस बच्चे की जान ले ली, ठीक है, हालांकि उस जी बच्चे ने तभी गलती किया भी नहीं था, ठीक है, जी जी फ्यूचर में वो ऐसा कुछ करने वाला था, उसकी बुनियाद पे कुरान में अल्लाह बताता है कि खिजर, और उसको बहुत इल्म वाला माना गया है, तो इल्म वाला बंदा अगर किसी को बेगुनाह ऐसे कत्ल कर देगा, तो आप ऐसी बुक को कैसे सही मान सकते हो या कैसे अच्छा मान सकते हो? आपका सवाल अच्छा है, लेकिन हम्म उसमें क्या है कि उसमें उस आदमी को हम्म एक पर्टिकुलर बच्चा बच्चा को ये मतलब ये हलाक करता है, और वो डायरेक्ट अल्लाह के आदेश से होता है। हेलो। नहीं तो फिर अल्लाह जालिम साबित हो गया फिर? नहीं, अल्लाह आप जालिम। किसी को भी, एक मिनट मासूम जी, मेरा सवाल अच्छे से समझिए। हाँ, किसी को भी बिना गुनाह के सजा देना, क्या ये इंसाफ है? देखिए मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। जैसे जो बच्चा पैदा होता है, तो वो हम्म बच्चा में क्या है कि हर बच्चा में अलग अलग शक्ति आता है, जिसको आत्मा शक्ति, कहते हैं। हेलो। शक्ति आती है? मतलब जो रूह होता है आपका, वो हाँ सबको अलग अलग रूह मिलता है, रूह रूह। हाँ, ठीक है, फिर हाँ ये वाकया अगर कैसे सही होता है वो बताइए आप, किसी हाँ बच्चे तो को नाहक मार देना, हाँ। हाँ तो अगर कोई ऐसा बच्चा को ज्यादा शक्ति वाला रूह मिल जाए, जिसका दिमागी हालत ठीक ना हो, तो वो हम्म बच्चा वो ज्यादा शक्तिशाली बन जाएगा बड़ा होकर, और वो जुल्म हम्म। जुल्म फैला सकता है धरती पर। आप ये अज्यूम कर रहे हो ना मासूम जी, जी जी है ना? आप अज्यूम कर रहे हो ना, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं कि जब तक एक इंसान, ठीक है, जब तक एक इंसान गलत काम नहीं करता है उसको सजा कैसे दी जा सकती है? वो यहाँ तक कि मौत की सजा, सीधा मार ही देना, उसकी जिंदगी खत्म। तो उसको भेजा क्यों था दुनिया में? अगर उसको गलत काम से रोकना ही था अल्लाह को, तो उसको दुनिया में भेजता ही नहीं। जी जी जैसे समझे जैसे आप? हाँ, समझ रहे हैं। जैसे आप है सपोज, और आपके पास कबूतर लोग रहता है, कबूतर लोग सुन रहे हैं। कबूतर, हाँ, कबूतर फॉर लोग, एग्जाम्पल आपके हाँ। आसपास कबूतर लोग रहता है, सुन रहे हैं। जी जी, मैं सुन रहा हूँ, कबूतर सुन रहा हूँ। हाँ, आपके आसपास कबूतर लोग रहता है, और आप जो है अपने घर में उनको बार बार आने दे रहे हैं, और होता क्या है कि एक जो है पंखा से टकरा कर मर जाता है, सुन रहे हैं। जी मैं सुन रहा हेलो। हूँ, आप बोलते जाइए ना, बोलते जाइए साहब, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, तो एक कबूतर जो है आपका, कबूतर लोगों को खिलाने पिलाने की वजह से आपके यहाँ अड्डा बना लेता है, और एक कबूतर जो है पंखा से टकरा कर मर जाता है। चाहे आप जी कुछ ऐसा हरकत करते हैं जो मतलब दाना देने जाते हैं और कबूतर डर कर भाग जाता है, तो हम्म कबूतर को लगेगा कि आप जालिम हैं। लेकिन आपका जो स्केल है वो अलग है, आपका जो डायनेमिक्स है वो अलग है। उसी तरह से अल्लाह का डायनेमिक्स अलग है, और अल्लाह अच्छा, इधर साबित है। क्या डायनामिक था, क्या डायनामिक है ये बताइए आप।
देखिए ऐसा हरकत कोई इंसान करेगा तो हम लोग इंसानी लेवल पर उसका फैसला कर सकते हैं, लेकिन जो अल्लाह करता है तो उसमें क्या है कि अच्छाई भी होता है बुराई भी होता है, अच्छाई जो होता है वो ज्यादा भाई होता है। एक मिनट लेकिन मासूम भाई, एक मिनट मेरी बात सुनिए। आपकी एग्जाम्पल जो है ना बिल्कुल मैच नहीं हो रही है। मैं आपसे सीधा सवाल कर रहा हूं। अभी देखो बाकी जो बहुत से मुस्लिम कॉलर्स आते हैं वो जलेबी की तरह घूमते रहते, कोई मुश्किल नहीं, हम कोशिश करते हैं उनको टॉपिक पे लाने की, ठीक है। जी मैं जी आपसे जी सीधा बात कर रहा हूँ, सीधे तरीके से पूछ रहा हूँ कि एक इंसान अब दुनिया में है वो, ठीक है, अगर दुनिया में नहीं होता तो आपकी बात फिर भी एक थोड़े देर के लिए मान लेते। वो इंसान, वो बच्चा दुनिया में, और बच्चा है, बच्चा, ठीक है, बड़ा जी नहीं हुआ है, जी ठीक है, जी वो बच्चा है। ये देखिए हमारे एनएन पोर साहब क्या लिख रहे हैं, कॉमेडी नाइट्स विद मासूम। बहुत अच्छा लगता है लोगों को जब आप आके बातें इस तरीके की, एक नया जो इस्लाम आप लेके आ रहे हो। बल्कि हम तो चाहते हैं कि हर मुसलमान जो है वो मासूम भाई की तरह हो जाए। तो आप एक जरूर किताबें भी लिखना शुरू करिए और चैनल भी बनाइए मासूम भाई, ताकि सारे मुसलमान आपकी तरह हो जाएं, ठीक है। लेकिन ये है जी कि आप अगर इसको लेके आगे बढ़ते हो तो आपकी गर्दन भी कट सकती है, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा आप। तो मैं जी ये कह जी रहा हूं कि वो बच्चा जो है वो दुनिया में है, ठीक है, जी जी और जी वो अभी बच्चा है, उसने कोई गुनाह नहीं किया है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसको एक ऐसा जो जिसको नबी से ज्यादा इल्म है, वो इंसान उसको उसका कत्ल कर देता है। हालांकि अल्लाह खुद फरमाता है कुरान में, वो आयत में चाहिए तो ढूंढ लूंगा आपके साथ, कि एक बंदा अगर नेकी का इरादा करता है, ठीक है, तो उसको उसके इरादे पे भी अल्लाह सवाब देता है। जी बराबर, जी ये पढ़े हो आप, ठीक है। जी जी लेकिन अगर एक बंदा बुराई का इरादा करता है, ठीक है, अल्लाह जी जी उसको उसके इरादे पे उसकी पकड़ नहीं करता, उसको उसको गुनाह नहीं देता जब तक कि वो बुरा काम करे, जी ठीक है। जी इतना समझ में आ गया आपको, जी ठीक है। जी तो सिर्फ इरादे पे भी सजा नहीं है। ये तो अभी बच्चा है, इसने तो इरादा भी नहीं किया था, तो इसको खिजर ने जो कत्ल किया, तो आपके हिसाब से आप इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हो। और अगर अल्लाह ये देख रहा था, अल्लाह को पता था कि ये आगे जाके फसाद फैलाने वाला है, तो दुनिया में जितने फसाद फैलाने वाले थे, जैसा हिटलर 6 लाख ज्यूस को, 6 मिलियन ज्यूस को उसने कत्ल कर दिया, तो उसको भी अल्लाह इसी तरीके से जो है खिजर को भेज के उसका कत्ल करवा देते। ऐसे लोगों को तो कोई कत्ल नहीं करवाया जो कि 6 6 मिलियन ज्यूज ऐसे इतनी बेदर्दगी से, और जो ये चाइना में जो विगर मुसलमानों के साथ हो रहा है, क्यों अल्लाह नहीं भेज के इनका इनका भी हिसाब इस तरीके से कर देता जिस तरीके से उस बच्चे का कर दिया था। आप देखिए इसको कैसे, आप एक सेंसिबल एक इंसान लग रहे हैं मासूम जी, एक सेंसिबल, आप सोचो कि ये इसमें सेंस कैसे बन सकता है जो खिजर ने उस बच्चे को कत्ल कर दिया था। देखिए आपको पूरा पूरा दिन को सही समझना होगा कि अल्लाह का जो अमर है, अमर मतलब कि अल्लाह का जो नूर है, मतलब पहला तो नूर ही चला रहा है ब्रह्मांड को। तो जो नूर जो है वो 1000 साल पर या 1500 साल पर धरती पर आता है। सुन रहे हैं आप? हाँ सुन रहा हूं मैं, बोलिए। हाँ, जो नूर है वो 1000 या 1500 साल पर धरती पर आता है। तो अल्लाह का शक्ति तो बहुत है। अल्लाह का शक्ति मतलब पहला बात तो ये होता है, अल्लाह का शक्ति में हम लोग का भी शक्ति है, क्योंकि मैंने जैसे पहले बोला कि अल्लाह कोई कंपनी या देश जैसा है। तो जो नूर का जो भी शक्ति बहुत है, लेकिन नूर का कुछ सुन्नत है। सुन्नत मतलब क्या है कि 1000 1500 साल पर ही उसका ये आता है धरती पर। तो क्या आता है? उसका शक्ति आता है धरती पर। बीच में भी आ सकता है, लेकिन नियम अनुसार 1000 साल पर आता है। हम्म हेलो। मैं सुन रहा हूं आपको। हाँ, मैं तो जिस आपसे, जिस वक्त का आप वाकया बता रहे हैं सूर्य काफ का, वो गैप का खबर का एग्जाम्पल है। और गैप का खबर का एग्जाम्पल में वो एग्जाम्पल है कि वो डायरेक्ट अल्लाह का नूर का हुक्म से होता है ऐसा। हेलो। हाँ हाँ, अरे अल्लाह के नूर से होता है सर, आपकी बात समझ नूर गया। वो नूर का हुक्म से हुआ, जो आप लेकिन सूर्य काफ गलत का है ना एग्जाम्पल दे फिर रहे हैं। इससे, इससे मैं ये कह रहा हूं कि आपका अल्लाह जो है वो नाइंसाफ नजर आता है ना सर। एक जगह पे अल्लाह खुद कहता है कि इरादे पे भी सजा नहीं है, हाँ हाँ गलत काम के इरादे पे भी सजा नहीं है। और इधर इरादा क्या, अभी तो वो बच्चा है, वहां पे भी उसको मौत दे दिया, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है कुरान में।
नहीं, वो जैसे आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई डॉक्टर है और वो बच्चा को पता है कि कोई बीमारी होने वाला है उसको खतरनाक से, तो कभी कभी हम्म, डॉक्टर भी अबॉर्शन का ये देता है क्या बोलते हैं, डायरेक्टिव देता है। तो हम्म। उसी तरीका से जब नूर का शक्ति धरती पर है तो उस वक्त का जो भाई तो अगर आदेश मासूम जो जी, होता है। एक मिनट हाँ एक मिनट, बच्चा जो है वो जमीन पे फसाद फैलाने वाला था, बराबर? हाँ हाँ ठीक है। क्या जो डॉक्टर की आप मिसाल दे रहे हो कि चलो डॉक्टर को लग रहा है कि ये बच्चा जो है डिसेबल पैदा होगा, ठीक है, इसकी हाँ। जिंदगी नहीं जा सकती, उस बुनियाद पे वो अगर माँ बाप को एक सजेशन देता है कि आप इसको अबॉर्ट कर दो, ठीक है, तो वो क्या एक खास बच्चे के लिए ये सजेशन देगा कि हर उस बच्चे के लिए सजेशन देगा जो इस तरीके से वो बच्चा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है? नहीं नहीं, खास बच्चे के लिए, इसलिए तो सूरह काफ का नहीं, एग्जांपल सही है, एक मिनट एक लेकिन जो आप मिनट एक हदीस मिनट बोल रहे हो वो सर, गलत है। मासूम भाई एक मिनट, मैं आपसे सवाल जी आपने डॉक्टर का दिया ना, मैं आपको बोल रहा हूं कि एक डॉक्टर जो है, ठीक है, आपने बोला कि वो बच्चा जो है हो सकता है उसमें फिजिकल डिसेबिलिटी, हालांकि कोई भी फिजिकल डिसेबिलिटी के लिए कोई डॉक्टर जो है वो अबॉर्ट नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन हम थोड़ी देर के लिए इसको मान भी लेते हैं कि जी जी एकदम जबरदस्त फिजिकल डिसेबिलिटी होने वाली है वो बच्चे में, और वो जी जी ज्यादा दिन तक जिंदा भी नहीं रह पाएगा, तो डॉक्टर ने जी सजेशन दिया माँ बाप को कि इसको अबॉर्ट कर दीजिए आप, ठीक है। तो जी जी। क्या डॉक्टर सिर्फ एक बच्चे के लिए सजेशन देगा कि उसके पास ऐसे जितने पेशेंट आएंगे जिनको ये बच्चे का प्रॉब्लम होने वाला है उन सबको वो सजेशन देगा? उन सबको देगा, लेकिन मैं तो बोल ही बस रहा हूँ एक कि मिनट जो। एक मिनट एक मिनट, बस अब थोड़ी मेरी बात सुनिए, ठीक है। जी जी हाँ, अब मैं ये कह रहा हूं कि अल्लाह की जो वजह थी, ठीक है, वो बच्चे को कत्ल करवाने की, वो ये थी कि ये जमीन पे फसाद फैलाएगा, ठीक है जी जी जी। है ना? तो अल्लाह को इस बुनियाद पे जितने लोग दुनिया में फसाद फैलाने वाले आने वाले थे उन सबको कत्ल करवा देना चाहिए था। हाँ, करवा देना चाहिए, लेकिन जो नूर जो है वो धरती पर तो 1000 साल या 1500 साल पे ही आता है ना। और अच्छा, मतलब अभी नहीं आएगा नूर? अभी कब आएगा, ये आ अरे गया है पंद्रह पता सौ नहीं ना। 1500 साल में ही आता है, ये आपने कहा से, जरा कुरान की एक आयत बताइए कि 1500 साल में ही अल्लाह का नूर आता है। कुरान में तो है 1000 साल पर आता है, लेकिन क्या है कि कहाँ है? नबी ने। एक मिनट, कहाँ है बताइए, कौन सी आयत में 1000 साल में अल्लाह का नूर आता है? मैं उसका रेफरेंस तो आपको इस वक्त नहीं दे पाऊंगा, लेकिन नबी हम्म, ने कहा कि मेरा उम्मत जो है 1.5 दिन का है। 1.5 दिन मतलब 1500 साल कौन का से है। नबी ने कहा? मोहम्मद ने कहा, कहा जाता है कि किसने डेढ़ कहा? दिन का। कहा जाता नहीं, आपने तो हदीसों का ही इनकार कर दिया। आप अब अपनी बात को प्रूव करने के लिए आप सहारा हदीसों का ले रहे हो। आप बोल सकते हैं यही ऐसा। मसला है। देखिए देखिए, यही मसला है मासूम जी, नहीं नहीं, कुरान कि कुरान में आप है क्यों 1000 साल करते पर आता है। हैं। एक मिनट, अभी आपने 1.5 साल जो है वो 1500 है करके आपने कहा, मैंने पूछा कहाँ है, आपने कहा मोहम्मद साहब ने कहा है, बराबर? नहीं नहीं, बाइबल में है कि एक दिन 1000 साल का होता है। भाई बाइबल में एक दिन 1000 साल का होता है ना, हम कुरान की बात कर रहे हैं। कुरान में 1000 साल पर अल्लाह का नूर आता है। कहाँ है? है वो। अच्छा ठीक है, चलो अल्लाह का नूर नहीं, पहली बात तो आपको रेफरेंस देना पड़ेगा, ठीक है, मैं आपको वक्त दे रहा हूं। फिर भी अगर नूर आता है या नहीं आता है, अल्लाह का पूरा कॉन्सेप्ट ही गड़बड़ाया गया है कि 1500 साल में सिर्फ एक बार आके जो है वो भी सिर्फ एक बच्चे को मार के बुराई खत्म करेगा, बाकी दुनिया में जितने लोग फसाद फैला रहे हैं उनका कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, वही तो लोग गलत समझ रहे हैं ना, कि जैसे अल्लाह को गलत समझ रहे हैं, इसलिए लोग सोच रहे हैं कि मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, मेरा कोई ड्यूटी नहीं है, तो हम्म, इसीलिए इस दुनिया में फसाद है। चलो ठीक है, चलो आपकी बात जो है लोगों ने भी सुन ली, ठीक है, और मैं एक बात बस हमने, कहना चाह रहा था कि आपका काम मुझे अच्छा लगा, लेकिन चलो क्या है अच्छी कि बात है। आप इस बात पर भी क्रिटिसाइज नहीं क्यों नहीं करते हैं कि पहला बात तो जो आपको आप ये एक्स मुस्लिम कहते हैं, तो कुरान का जो हम्म, मुस्लिम है वो मोहम्मद को मानने वाला नहीं है। कुरान का जो हम्म, मुस्लिम है वो ईश्वर को मानने वाला है। तो और दूसरा बात यह है कि कुरान का जो इस्लाम है वो कोई धर्म का नाम नहीं है। तो हम्म। आप लोग इस ये सब बात क्यों नहीं रखते हैं? मैं आप नहीं नहीं, वो लोग ये आप, बात भी वो रखिए। वो जिम्मेदारी आपकी है। आप है ना एक चैनल बनाइए, सुनिए, जी जी, सुन रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि आप है ना एक चैनल बनाइए, ठीक है, हम्म, और
उसको उस पे जो है ना, ये जो आप वाला जो नया इस्लाम है ना, कि मोहम्मद जो है वो कोई एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है ही नहीं, ठीक है, और हदीसों को मानना ही नहीं चाहिए, हदीसों में गंदगी भी है, ठीक है। नहीं तो नहीं, आप आप, उसमें से रेफर कर सकते हैं, लेकिन पहले कुरान तो पढ़ लो, पहले बाइबल तो पढ़ नहीं लो, नहीं, जो देखिए किताबें कहा अभी, गया पढ़ने के लिए। अभी आप देखिए, आप जो है ना ये इस तरीके से डबल स्टैंडर्ड नहीं कर सकते, उसमें से पढ़ भी सकते हैं। कोई एक पैरामीटर होना चाहिए जिस बुनियाद पे आप जो है ना फैसला कर सकते हैं कि मैं इसको कंसिडर करने वाला हूं या नहीं कंसिडर करने वाला हूं, ठीक है। आप ऐसी अपने मर्जी से आप बोलोगे कि मैं, मुझे ये सही लग रहा है तो मैं ये इसको एक्सेप्ट करने वाला हूं और बाकी को नहीं करूंगा, तो ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है। लेकिन मैं जी आपसे जी ये कह रहा हूँ, हाँ मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप एक है ना चैनल बनाइए, ठीक है, और लेकिन अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना, क्योंकि जिस तरीके का इस्लाम आप लाने वाले हैं एज अ बानी, आप बानी बनोगे इस फिरके के, एक नया फिरका इस्लाम में, और उसके बानी होंगे हमारे मासूम भाई, ठीक है, क्योंकि नाम भी मासूम है तो काम भी मासूम वाले ही होंगे आपके उसमें। तो जी आप है ना उसमें आप जो है हेड होंगे, और एक पूरा प्रॉपर एक आप एक कुरान जैसी एक किताब लिख दीजिए, ठीक है। उसमें सब चीजें आप लिखिए कि एक नए यानी आपको क्या क्या फॉलो करना है, क्या क्या नहीं फॉलो करना है, क्योंकि लोग अभी भटके हुए हैं, गुमराह हो चुके हैं सारे मुसलमान। एक जी आप अभी जी। आए हैं जो, जिसको जो है इनलाइटमेंट आपको मिला है, ठीक है, तो आपको जी इसको छोड़ना नहीं चाहिए। नहीं, आप, वैसा बात नहीं है। मैं ये बस ये कह रहा था कि जैसे हम आपने आपके अपने साथ है एक्स एक्स मासूम जी। जी जी, मैं बस ये कह रहा था कि जैसे आपने आपको एक्स मुस्लिम आप जो घोषित करते हैं, तो आप मान्यता देते हैं उन्हीं बातों को कि पहले आप मुस्लिम थे। मुस्लिम तो सिर्फ एक अरबिक शब्द है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है कुरान में, अगर ठीक देखा है, जाए सही से, क्योंकि कुरान कहता है कि इब्राहिम जो थे वो ना क्रिश्चियन थे ना ज्यू थे, वो मुस्लिम थे। ठीक है। तो कहने का मतलब तो चलिए, यही है ना कि इब्राहिम ना चलिए, ज्यू थे ना क्रिश्चियन थे ना मुस्लिम थे। मासूम भाई आपकी बात हम समझ गए, और डिटेल में आपको समझाने के लिए आपको एक, मैंने जैसे कहा आपको चैनल खोल लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम जो है वो टॉपिक स्पेसिफिक हम बात करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको टॉपिक से हट के भी फिर भी मैंने आपको मौका दिया डिस्कशन करने का, जो आप जी समझते हैं जैसे, ठीक है। जी तो जी। आप लेकिन चैनल जरूर खोलिए, हम आपके साथ में हैं। हम चाहते हैं कि सब मुसलमान जो है हमारे मासूम भाई के फिरके वाले बन जाए, एक ठीक है फाइनल मासूम बात सर। मैं कह रहा हूँ, एक एक मिनट हाँ। एक फाइनल बात कह रहा हूँ कि हदीस में तो ये भी है कि हुजूर जा रहे थे, कबूतर रास्ता में डिस्टर्ब हो गया, तो उन्होंने कहा किसने कबूतर को डिस्टर्ब कर दिया। तो एक तरफ तो ऐसा उल्टा ऐसा हदीस है, एक तरफ ऐसा हदीस है, तो क्या समझा जाए। अच्छा, हेलो। हमने जो एक एक फाइनल वर्ड मैं भी आपको बोल के फिर ये खत्म करता हूं कि जो मैंने हदीस अभी आज जो मैंने हदीस पेश की, जो मेरा एतराज था, उसके जी बारे जी में आपका क्या कहना, अगर ये वाकई में ऐसा था जो कि हदीस जी में जी। लिखा है, ठीक है, तो फिर आप मोहम्मद साहब के ऐसे वाले कैरेक्टर के बारे में आप क्या कहेंगे? मैं ये इसको बोल कहूंगा के कि आप फिर लीव कर सकते हैं जी। हाँ, मैं बस ये कहना चाहूंगा कि ऐसा कोई आदमी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है जो एक तरफ इतना रहमदिली दिखाए कि कबूतर डिस्टर्ब हो गया, एक तरफ बोले कि किसी कौम का दुश्मनी तुम्हें जाति की तरफ ना उत्साहित कर दे, और दूसरा नहीं, तरफ हो ऐसा सकता कहे। है, मैं आपको बताता हूँ मासूम जी, बहुत मुमकिन है। जैसा देखो, अब मैं जैसा मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे लोग समझते हैं कि मैं फरिश्ता हूँ, ठीक है, मैं कोई जी गुनाह नहीं कर सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत सॉफ्ट बोलता हूँ, मेरे अंदर, उनको ऐसा लगता होगा कि मेरे अंदर कोई बुराई नहीं है, मैं कोई गलत काम नहीं करता रहूंगा, क्योंकि मेरी एक इमेज लोगों के सामने जो अभी है, वो उसकी बुनियाद पे वो लोग कर रहे हैं। लेकिन उनको पता नहीं है ना कि मैं पीछे क्या कर रहा हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड्स है नहीं है, मैं बाकी कुछ गलत काम कर रहा हूँ क्या, मैं किसी को धोखा दे रहा हूँ, नहीं पता है। मेरे पास दो पर्सनालिटी हो सकती है, मैं लोगों को एक अच्छा चेहरा भी दिखा सकता हूँ एक जगह पे, और लोगों को एक बुरा चेहरा भी दिखा सकता हूँ, वेरी मच पॉसिबल। एक इंसान जो है वो अच्छे ये काम भी कर सकता है, बुरे काम भी कर सकता है, आखिर में इंसान है वो, उसकी फितरत में है वो आपका चीज। बात सही है, लेकिन जी, तो आप इस, कुरान में कहीं भी बुरा चेहरा नहीं नजर आता है। मैं बहुत ये सारे कह बुरा चेहरे हैं, एक मिनट रुकिए, बहुत सारे बुरा चेहरे हैं। अब बात ये है कि आपको नहीं मानना है तो वो आप नहीं मानोगे। मिसाल के तौर पे आप जो है जैसे ये जो हमने बच्चे को जो मार दिया, वो हम अगर किस्सा देते, हमारे लिए तो बहुत बुरा किस्सा है वो। आप उस पे बहुत सारी चीजों उसमें एक्सक्यूज ढूंढो तो वो आपकी मर्जी। कुरान वो कहता है कि हुजूर ने एक नहीं मिनट, मारा, और एक मिनट, एक मिनट, वो जो एक मिनट है सर, डायरेक्ट।
मासूम जी, कुरान जी कहता है कि गैर मुसलमानों के साथ आप दोस्ती मत करो। अगर आपको जान का डर है तो ठीक है, वरना आप उनके साथ दोस्ती मत करो। बहुत सारी गलत बातें कुरान में। कुरान कहता है कि जो नॉन मुस्लिम है, पॉलीथिस्ट है, वो जो है वो नजस है, गंदे है। बहुत सारी नहीं गलत चीजें है। कुरान नहीं, कहता है कि देखिए मुशरिकों को जहां अल्लाह पाओ। अल्लाह अल्लाह को समझने में और मुस्लिम शब्द को समझने में, ये दोनों सिर्फ अरबिक वर्ड है, ये दोनों को नहीं, आप समझने मेरी में बात न सुने। मैं कह रहा गलतफहमी हूं होने के कि कारण एक मासूम जी, अल्लाह जी कह जी, रहा है कि गैर मुसलमान काफिरों के साथ आप दोस्ती नहीं करो। ठीक है, जैसे अगर जब हाँ जब आप आपको, हाँ जब बोलिए। आप समझ जाइएगा कि अल्लाह जो है वो देश जैसा है, कंपनी जैसा है, तो आप भी वही बात बोलिएगा। अगर आप फिर अल्लाह का इबादत करिएगा, तब आप भी बोलिएगा यही बात कि मैं ही मूर्ख हूँ जो आपकी मैं ही मूर्ख हूँ जो मैं धरती का पूजा करूं, और दूसरा लोग धरती पर गंदगी में अच्छा है, जो धरती का पूजा ना करे उसे काट डालो, यही कहेगा कोई भी आदमी। भाई, आप अल्लाह को देश मानने वाला पहला मुसलमान आप है, क्योंकि इससे पहले जो हदीसों को इनकार करते हैं कुरानी से, किसी ने भी आज तक ये वाली थियरी सामने नहीं लेके आई कि अल्लाह जो है देश जैसा है। अल्लाह अगर देश जैसा है तो और उसका दूसरा अक्सर भी हो जाएगा ना। काफिर मतलब वो नहीं होता है। काफिर एक शब्द है जिस छुपा हुआ, मतलब जो जो आदमी को सच पता है और फिर भी मतलब विरोध करे, मतलब सही चीज का विरोध करे, वो होता है, जैसे ना कि कि साहिल भाई, नास्तिक को इसका मतलब। जैसे कि चलिए, साहिल कोई भाई। मुश्किल नहीं। मासूम जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आप जरूर चैनल खोलिएगा, और आप चाहिए तो ईमेल आईडी भी ले लीजिए। जब आप चैनल ओपन करोगे तो हम आपके चैनल को प्रमोट करना भी पसंद करेंगे। बहुत बहुत फिर से धन्यवाद। शुभकामनाएं जी। अपना ख्याल रखिए। जी जी, धन्यवाद बात करने के लिए। शब्बा खैर। शब्बा खैर, शब्बा खैर।